हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारी विम सीरीज की चौथी वीडियो और आखिरी वीडियो होगी ये। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम विम को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामर हैं और विम यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से अपनी जो विम की फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे आप लाइन नंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर, या फिर कैसे रिलेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर और भी डिफरेंट चीजें हम देखेंगे ताकि आप प्रोडक्टिवली विम को यूज कर सकें। तो अभी तक हमने जो भी सीखा विम के अंदर वो सारा बेसिक्स था कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है, नेविगेट कैसे करना है, फाइल कैसे ओपन करनी है, या फिर दो फाइल्स को ज्वाइन कैसे करना है, राइट, या फिर सर्च कैसे करना है, रिप्लेस कैसे करना है। ये सब कुछ हमने देख लिया अपनी वीडियोस के अंदर पिछली वाली। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होगा हमारा कि नंबर कैसे अनेबल करते हैं, हम सेट नंबर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ls कमांड डालता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। तो विम से ओपन करता हूँ मैं इसको, विम न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरी फाइल ओपन होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब फॉर एग्जांपल ये इस फाइल के अंदर आपकी ये जो लाइंस है ना, अब आप फॉर एग्जांपल एक डेवलपर हो या प्रोग्रामर हो तो उस सिनेरी में आपको बहुत डिफिकल्ट होगा इसको रीड करना। अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे एरर आता है, अब आपको कैसे पता चलेगा? अब वो तो एरर में बता देगा कि ओके देयर इज अ एरर ऑन लाइन 49 फॉर एग्जांपल। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई वो लाइन 49 कौन सी है इसके अंदर? तो हमको कोई नोटेशन चाहिए इसके आगे जो बता रही हो भाई ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक फाइल के लिए ही लाइन नंबर्स को अनेबल करना चाहते हो तो आपको वो फाइल इस तरीके से ओपन कर लेनी है। इस तरीके से जब आप उस फाइल को ओपन कर लोगे उसके बाद आपको जाना है कमांड मोड के अंदर। तो कमांड मोड के अंदर कैसे जाते हैं? कमांड मोड के अंदर जाने के लिए मैं यहाँ पे अपना कीबोर्ड वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो कमांड मोड के अंदर जाने के लिए हमको ये कॉलन चाहिए होता है सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉलन इस तरीके से, उसके बाद मेरे को लिखना है सेट स्पेस नंबर। जैसे ही सेट स्पेस नंबर लिखूंगा, एंटर मारूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे हर लाइन के आगे एक नंबर आ गया, जैसे 1 2 3 4 5 6, राइट। स्पेस जो है ये भी लाइन ही है एक। इधर इट डजेंट मैटर अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, एक ब्लैंक लाइन है तो वो भी एज अ लाइन काउंट होती है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अनेबल करने में हेल्प करता है विम। तो अब फॉर एग्जांपल आप नंबर्स को गायब करना चाहते हो, तो नंबर्स को गायब करने के लिए आप दोबारा कॉलन दबाते हो, उसके बाद सेट नो नंबर एक साथ, और इस तरीके से आपकी जो है लाइंस चली जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट नंबर करके एंटर मारता हूँ, उसके बाद मैं क्विट कर देता हूँ फाइल को। अब मैं अगर दोबारा इस फाइल को ओपन करता हूँ तो आप देखोगे इस फाइल के अंदर नंबर्स नहीं है। तो अगर आप ग्लोबल लेवल पे इसको एडिट करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि भाई मैं कोई भी फाइल ओपन करूं उसमें ऑटोमेटिकली मेरे को नंबर्स दिखा दिए जाए, तो वो कैसे करते हैं? तो वो करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने करंट यूजर की, जो भी आप यूजर के साथ लॉग इन करते हो सिस्टम पे, उस यूजर की होम डायरेक्टरी में जाना है। तो राइट नाउ अगर आप ये वाला साइन देख रहे हो टिल्डे का, मतलब कि मैं करंट यूजर की होम डायरेक्टरी में बैठा हूँ। तो यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर आपको एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा डॉट विम आर सी, इस तरीके से। तो ये फाइल आप बना सकते हो। तो विम का यूज करके एक फाइल बना लेते हैं, विम आर सी, इस तरीके से एंटर मारता हूँ और यहाँ पे मेरी एक नई फाइल खुल गई। और यहाँ पे न्यू बता रहा है और फाइल का नाम विम आर सी होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट मोड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं कुछ इस तरीके से, दिस विल अलाउ। और कमेंट भी क्यों डालना, आप सिंपल इस तरीके से कर दो, सेट नंबर। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपने कमेंट अपनी कमांड डाल दी, सेट नंबर। एस्केप बटन दबाते हैं, राइट कर देते हैं, अपना हो गया काम। उसके बाद विम का यूज करके दोबारा फाइल को ओपन करता हूँ। अब आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली फाइल की जो इंफॉर्मेशन है दिखा रहा है विद लाइन नंबर्स। तो इस तरीके से आप लाइन नंबर्स को कर सकते हो अनेबल। तो हमने नंबर्स कैसे ऐड करने हैं लाइन के आगे ये देख लिया। अब नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ कि आप टैब का यूज करके, मतलब कि टैब की इंडेंटेशन कैसे ऐड कर सकते हो यूजिंग विम। तो राइट नाउ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फाइल से एग्जिट कर जाता हूँ, एक नई फाइल मैं पाइथन के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एस्केप दबाते हैं
और क्विट कर देते हैं इस फाइल से। और यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ मैं, विम, और फाइल का नाम दे देता हूँ स्क्रिप्ट डॉट पी वाई। तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा स्क्रिप्ट डॉट पी वाई। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बेसिक पाइथन का सिंपल एग्जांपल लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एग्जांपल फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इंसर्ट मोड में जाता हूँ और डीईएफ, और इस तरीके से हम पाइथन के अंदर कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि फंक्शन। नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैं टैब दबाता हूँ, अगर मैं साथ ही में लिखूंगा तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। एज अ प्रोग्रामर आपको प्रॉपर इंटेंडेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टैब दबाता हूँ और आप देखोगे टैब के अंदर ज्यादा स्पेसेस है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 4 स्पेसेस, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा जो टैब है, टैब दबाने के बाद मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे ई के नीचे आएगा, ना कि पी के नीचे आए। यहाँ पे भी अगर मैं लिख दूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी, पाइथन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट हाँ, फॉर एग्जांपल आप जो आपकी टैब इंडेंटेशन है उनको डिफाइन करने चाहते हो कि भाई वो स्पेसिफिक स्पेसिस के साथ ही बढ़े, जैसे कि 4 या 3 या 2 इस तरीके से, तो आप उसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो कैसे करना है हमको, पहले तो मैं क्विट करता हूँ इस फाइल से, मेरे को एडिट नहीं करना है इसके अंदर। तो मेरी जो विम आरसी फाइल होगी, इसके अंदर जाऊंगा, एक नई लाइन एडिट करूंगा, तो इंसर्ट मोड में जाते हैं और एंटर मारता हूँ। और नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल इस तरीके से लिखूंगा, सेट टैब स्टॉप इज इक्वल टू 4। तो टैब स्टॉप क्या होगा, टैब स्टॉप से मतलब कि भाई 4 बार चौथी चौथे हिस्से पे जाके रुक जाओ। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल एस्केप दबाता हूँ और राइट कर देता हूँ इसको, और मैं दोबारा स्क्रिप्ट डॉट पी वाई जो वाली हमारी फाइल थी, अगर यहाँ पे ये सेव हुई है, जो कि सेव नहीं हुई, इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं जाके दोबारा कोड लिखता हूँ। अब पहले आपको पता है कि एग्जाम्पल फंक्शन लिखा था मैंने इस तरीके से, इंसर्ट मोड में डेफ एग्जाम्पल अंडरस्कोर फंक्शन और एंटर। अब पहले मैं जब टैब दबा रहा था तो वो पी के नीचे आ रहा था, अब मैं टैब दबाऊंगा तो वो सिर्फ ई के नीचे आया। क्यों? क्योंकि हमने टैब स्टॉप 4 पे लिखा था, मतलब 1 2 3 4, और 4 के बाद स्टॉप करो। तो डी ई एफ, मतलब कि नीचे गिन रहा हूं मैं, नीचे ब्लैंक स्पेसेस है तो मेरे को पता नहीं लगेगा, तो मैं ऊपर वाली वर्ड के अकॉर्डिंग गिन रहा हूँ। इसको डी 1 हो गया, ई 2 हो गया, एफ 3 हो गया, और ये जो स्पेस है ये चौथा वर्ड हो गया, चौथी जगह होगी करेक्टर के लिए, और 5वीं पे जाके टैब आपका रुकेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। पहले कहाँ पे रुक रहा था, पहले पी पे रुक रहा था, तो पहले इंटेंडेशन क्या थी, पहले इंटेंडेशन होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 थी, अब 4 है। तो इस तरीके से आप टैब इंडेंटेशन को भी एनेबल कर सकते हो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भी अकॉर्डिंग टू फाइल, मतलब कि फाइल के अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि भी इंडेंटेशन हो, ऑटोमेटिक हो सब कुछ, तो हमारे पास एक कुछ प्लगइन्स भी होते हैं, जैसे कि इंडेंट करके प्लगइन आता है। आप इसके बारे में और गूगल सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। बट हाँ, कुछ एक्सटर्नल प्लगइन्स होते हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने लिनक्स सिस्टम पे, वो ऑटोमेटिकली आपको ये काम करके दे देंगे। बट हमारे सिनेरियो में अगर आपको टैब इंडेंटेशन इस तरीके से मॉडिफाई करनी है, जैसे 5 नंबर बढ़ाना है, 4 बढ़ाना है, राइट, तो जैसे कि यहाँ पे ये बता भी रहा है कि दूसरी लाइन में 5वें स्पॉट पे आपका पहुंचा है, पहले 9वें पे पहुंच रहा था। अगर आप वीडियो को पीछे करके देखो और ये हिस्सा देखोगे तो 9th आ रहा होगा वहां पे। तो इस तरीके से आपका टैब इंडेंटेशन आप कर सकते हो एनेबल। राइट। तो एक लास्ट चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो होगी हमारी कैसे हम सर्चिंग जो है और इजी कर सकते हैं विम के साथ। अपनी विम जो आरसी फाइल है उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि हमारा सर्च करने का तरीका जो थोड़ा इजी हो जाए। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से मैं पहले एग्जिट कर लेता हूँ इस फाइल से। तो मैं इंसर्ट मोड के अंदर हूँ, इंसर्ट मोड से मैं सिंपल जाता हूँ अपने नॉर्मल मोड में और क्विट कर जाता हूँ। और यहाँ पे ये एरर बोल रहा है कि भैया आपने चेंजेस किए हैं बट इसको सेव नहीं किया। तो इसके लिए मैं क्विट के साथ क्यू के साथ एक्सक्लेमेशन डालूंगा, ताकि मेरे को इसको बता देना कोई दिक्कत नहीं, चेंजेस किए हैं, मैंने सेव नहीं किए पर फिर भी क्विट कर दो, और इससे क्विट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करता हूँ अब मैं विम आरसी फाइल के अंदर जाता हूँ, डॉट विम आरसी इस तरीके से, और इसके अंदर हम कुछ नई चीजें और ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने देखा भाई सेट नंबर से हमने नंबर से एनेबल कर दिए, टैब स्टॉप से हमने टैब को बता दिया भाई 4 के बाद आपको स्टॉप करना है। उसके बाद अब नेक्स्ट इंसर्ट मोड में जाते हैं, और नेक्स्ट चीज जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ,
वो होगा हमारा HL सर्च, इन सी सर्च एंड इग्नोर केस। तो यहाँ पे ये तीन चीजें ऐड करेंगे इस तरीके से, सेट, HL सर्च, एच, इस तरीके से हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, क्विट कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे विम का यूज करके यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। फाइल का नाम रख दूंगा फॉक्स, सिंपल। और यहाँ पे कुछ लाइंस को पेस्ट कर दूंगा। तो इंसर्ट मोड में जाते हैं और यहाँ पे कुछ लाइनर्स को इस तरीके से आप पेस्ट भी कर सकते हो विम के अंदर। अगर आप यहाँ पे आओगे, राइट क्लिक करोगे, पेस्ट, और ये पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये तीन लाइंस मैंने जो है पेस्ट कर दी अपनी जो अगली चीज दिखाने वाला हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं सेव, और अपना हो गया। अब बिम आरसी फाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ये तीन लाइनें ऐड करूंगा मैं। तो सबसे पहले तो हमारी होगी सेट HL सर्च। मैं बताता हूँ तीनों क्या करती हैं। अगली होगी हमारी सेट इन सर्च। पहले इन दोनों को ही टेस्ट करते हैं, ठीक है। सेट HL सर्च एंड सेट इन सर्च। और इस तरीके से इसको कर लेते हैं सेव। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल विम के अंदर जाऊं, फॉक्स फाइल को ओपन करूं। अब फॉक्स फाइल यहाँ पे ओपन होगी। मैंने आपको बताया था सर्च कैसे करते हैं। तो स्लैश जब भी आप डालोगे तो ये सर्च करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे जो हमने दो ऑप्शन दिए, इन सर्च और HL सर्च, क्या करता है। तो पहले HL सर्च बता दूं। HL सर्च क्या करेगा, जितने भी अक्रेंसेस होंगे आपके सर्च टर्म के वो हाईलाइट हो जाएंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने स्लैश डाला, उसके बाद आप यहाँ पे लेजी सर्च कर रहे हो, हमारी फाइल के अंदर लेजी है। आपने फॉर एग्जांपल एल डाला, यहाँ पे एल हाईलाइट हो गया। ए डाला, ए हाईलाइट हो गया। जेड डाला, जेड हाईलाइट हो गया। वाई डाला, वाई हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से आपका लेजी हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमने लोअर केस में डाला है, तो ये लोअर केस वाले हाईलाइट कर रहा है, अपर केस वाले हाईलाइट नहीं कर रहा। तो इसके लिए एक और होता है सेट इग्नोर सर, इग्नोर केस केस वाला, जिसके अंदर मैं बताता हूँ वो कैसे सेटअप करना है। पर उसके अंदर आप बेसिकली कहते हो कि भाई डजेंट मैटर, डजेंट मैटर कि आपकी जो अपर केस है, लोअर केस है, कुछ भी है, स्टिल आपको दिखा देगा वर्ड। जैसे कि हमारे सिनेरियो में यहाँ पे लेजी है, लोअर केस में है, तो यहाँ पे हमने लेजी लोअर केस में लिखा, तो लोअर केस में ही दिखाया इसने। बट अपर केस में भी एक लेजी मौजूद है, तो वो हमको दिखा नहीं रहा है। वो क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने इग्नोर केस वाला ऑप्शन ऑन नहीं किया। वो बताता हूँ कैसे ऑन करना है। पर फॉर नाउ हमने दो ऑप्शन ऑन किए थे, ठीक है। पहले वाला तो हमारा HL सर्च था और दूसरे वाला था हमारा इन सर्च। तो HL सर्च क्या करेगा, HL सर्च बेसिकली हमारा जितने भी अक्रेंसीज है, जो भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं, उसको हाईलाइट करता है। और सेट इन सर्च बेसिकली क्या करता है, सर्च रिजल्ट जो होते हैं वो शो करे जाते हैं इंक्रीमेंटली एज यू टाइप। जैसे आप टाइप करते हो वैसे इंक्रीमेंट में सर्च रिजल्ट शो करे जाते हैं। जैसे कि इंक्रीमेंट में लेजी, उसके बाद अगला लेजी, उसके बाद अगर अगला लेजी होगा तो उनको भी हाईलाइट करता जाएगा। इस तरीके से आपका जो है ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा। उसके बाद अब मैं अगला दिखाता हूँ, इग्नोर केस वाला कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्विट कर देता हूँ इस फाइल से और अपने विम आरसी के अंदर जाते हैं दोबारा। और यहाँ पे जाके एक और लाइन ऐड कर देते हैं, वो होगी इग्नोर केस के लिए। तो यहाँ पे इग्नोर केस के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो इस तरीके से। तो पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से और इसको सेव करके क्विट कर लेते हैं। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे विम फॉक्स, और यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल लेजी डालता हूँ, अपर केस में डालता हूँ, तो आप देखोगे कि भाई अपर केस वाला तो हाईलाइट होगा ही। अपर केस मतलब कि कैपिटल, कैपिटल वाला तो हाईलाइट होगा ही, पर नॉन कैपिटल वाले भी हाईलाइट हो जाएंगे, लोअर केस वाले भी। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डालता हूँ LAZY, तो यहाँ पे मैंने LAZY डाला कैपिटल में, पर इसने कैपिटल और नॉन कैपिटल दोनों कर दिए। तो इस तरीके से आप अपनी विम आरसी फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो। ये कुछ तरीके हैं अपनी फाइल को मॉडिफाई करने के लिए। अब ये नहीं मैं कह रहा कि ये सारे तरीके मैंने बता दिए आपको। ये वन ऑफ द वेज आप इस तरीके से अपनी फाइल को मॉडिफाई करना शुरू कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो अब आप अगर गूगल करोगे फॉर एग्जांपल, अब आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए, जैसे कि भाई मेरे को सेट रिलेटिव नंबर होता है एक, तो यहाँ पे हमने देखा सेट नंबर, एक सेट रिलेटिव नंबर होता है। अगर आपको वो अनेबल करना है तो आप उसके बारे में गूगल कर सकते हो कि भाई किस तरीके से यूज होता है, क्यों होता है,
अनेबल करने का सिंपल तरीका, आपको सिंपल इस तरीके से टाइप कर देना सेट रिलेटिव नंबर, और आपका जो है वो सेट हो जाएगा नंबर। जैसे कि हमने सेट नंबर किया था, तो यहाँ पे हमने सेट नंबर किया था, आप सेट रिलेटिव नंबर करोगे, सेट रिलेटिव नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको गूगल कर सकते हो, और कोई चीजें आप कर सकते हो। तो ये इस वीडियो के अंदर ये मैं मेन बताना चाहता था कि ये मेन चीजें आप इन चीजों को अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। और एक लास्ट चीज और बताना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, वो है डजन मैटर आप कौन सा एडिटर यूज करते हो। बहुत सारे एडिटर्स आते हैं, विम एडिटर आता है, नैनो एडिटर आता है, नैनो इजी है यूज करना एज कम्पेयर टू विम, विम आता है, नैनो आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे आते होंगे, कईयों ने अपने कस्टम बनाए होंगे, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है लिनक्स में, उन्होंने अपने बनाए होंगे, राइट। कोई भी एडिटर आप यूज करो, एक चीज का ध्यान रखना, आप किसी भी फाइल को प्रोडक्शन में मॉडिफाई करने वाले हो, उस फाइल का आपको हमेशा बैकअप ले लेना है। बैकअप मतलब कि आप सिंपल सीपी कमांड का यूज करके उस फाइल का कॉपी कर सकते हो। जैसे कि सीपी फॉक्स फॉर एग्जांपल, ये फॉक्स वाली फाइल जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, तो आप इसको फॉर एग्जांपल कहीं पे सेव कर सकते हो। जैसे मैं टेम्प फोल्डर के अंदर यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इस सीपी फाइल को, और फाइल का नाम दे देता हूँ फॉक्स डॉट बैक। तो मेरे को पता लग जाएगा, अच्छा ये बैकअप फाइल है फॉक्स की। अब मैं अगर मैं इस फॉक्स वाली को मॉडिफाई करता हूँ और कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जाता है फाइल के अंदर, स्टिल मेरे पास फॉक्स डॉट बैक जिसके अंदर ओरिजिनल कंटेंट है वो पड़ा है, ताकि मैं रिवर्ट कर सकूं चेंजेस। तो इस तरीके से आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कोई भी फाइल आप मॉडिफाई कर रहे हो, डजेंट मैटर कौन सा एडिटर है, स्टिल मेक श्योर आप बैकअप करें उस फाइल का। तो इस वीडियो के अंदर बस इतने ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।